नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। आज हम एक बहुत ही पुराने और गहरे ज्ञान के खजाने अष्टावक्र गीता के पहले अध्याय में उतर रहे हैं और इसे समझने के लिए हम स्वामी चिन्मयानंद जी ने जो इस पर समझाया है उसका सहारा लेंगे। नमस्ते जी। ये ग्रंथ वाकई में बहुत खास है। ये असल में ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के बीच हुई एक सीधी, बिल्कुल बेबाक बातचीत है जो हमें अपने असली स्वरूप तक ले जाती है। हाँ, और आज हमारा इरादा है राजा जनक के उन बुनियादी सवालों को समझना कि भाई ज्ञान मतलब नॉलेज कैसे मिले, मुक्ति यानी फ्रीडम वो कैसे, और वैराग्य डिटैचमेंट वो कैसे आता है। और ये भी देखेंगे कि ऋषि अष्टावक्र ने शुरुआत में इनका क्या जवाब दिया। ये चर्चा एक तरह से खुद को समझने और रोजमर्रा के दुखों से ऊपर उठने के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो कहानी शुरू होती है राजा जनक से। अब देखिए, उनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी एक बेचैनी थी। तो वो अष्टावक्र से पूछते हैं, प्रभु ज्ञान कैसे मिलता है, मुक्ति कैसे होगी और वैराग्य कैसे पाया जाता है। ये सवाल तो शायद हर उस इंसान के मन में कभी ना कभी उठते ही हैं जो जिंदगी की क्या कहते हैं भाग दौड़ में फंसा हुआ महसूस करता है। बिल्कुल। और ये पूछना बहुत जरूरी भी है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाएं और अपनी तकलीफ न बताएं, तो इलाज कैसे होगा? वैसे ही गुरु को अपनी उलझन, अपनी शंका बताए बिना रास्ता नहीं मिलता। और इन सवालों की जड़ में है अज्ञान। अज्ञान मतलब? अज्ञान मतलब अपने असली स्वरूप को, आत्मा को न जानना। इसी वजह से तो हम खुद को ये दुखी, ये सीमित शरीर मन मान लेते हैं और बाहरी दुनिया में चीजों में उलझे रहते हैं। ओह, जैसे वो अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेने वाली बात है। डर लगता है, घबराहट होती है जब तक कि रोशनी ना हो जाए। एकदम सही कहा, बिल्कुल वही। और ज्ञान ही वो रोशनी है। जैसे ही पता चलता है कि अरे ये तो रस्सी है, सांप नहीं, डर अपने आप गायब। ठीक वैसे ही जब आत्मज्ञान होता है तो ये भ्रम कि मैं दुखी हूं, मैं बंधा हुआ हूं, ये मिट जाता है। तो अष्टावक्र का जवाब क्या था? उन्होंने इस अज्ञान की दवा क्या बताई? उनका जवाब बड़ा सीधा और दो टूक है, बहुत स्पष्ट। वो कहते हैं, अगर मुक्ति चाहिए तो इंद्रियों के विषयों को, मतलब जिन चीजों के पीछे हमारा मन भागता रहता है, जैसे स्वाद, रूप, आवाज वगैरह, उन्हें जहर समझकर छोड़ दो। विषयान विषवत त्यज। और दूसरी तरफ क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सच्चाई जैसे जो गुण हैं, उन्हें अमृत की तरह अपनाओ। प्यूषावत भज। जहर और अमृत, ये तो सुनने में बड़ा कठोर सा लगता है। क्या इसका मतलब है कि हमें दुनिया ही छोड़ देनी चाहिए, सब कुछ त्याग देना चाहिए? नहीं नहीं, यहाँ मतलब थोड़ा गहरा है। जहर शायद इसलिए कहा क्योंकि ये बाहरी चीजें हमारे मन को अपनी तरफ खींचती हैं, उसमें लहरें उठाती हैं, बेचैन करती हैं, है ना। हम एक तरह से उनके गुलाम बन जाते हैं। और क्षमा, दया, संतोष जैसे गुण अमृत जैसे हैं क्योंकि ये मन को शांत करते हैं, स्थिर करते हैं, ये अंदरूनी शांति लाते हैं। और खुद को जानने के लिए ये शांति तो बेहद जरूरी है। तो ये एक तरह से मन की सफाई है, तैयारी है। अच्छा, यानी मन जो लगातार बाहर भाग रहा है उसे शांत करने का तरीका। और ये बात दिलचस्प है कि कहते हैं अष्टावक्र ने पूरी गीता में बस यहीं पर इन नैतिक गुणों की बात की है। हाँ, ऐसा कहते हैं क्योंकि उनका असली जोर तो इससे भी आगे जाने पर है। पर शायद शुरुआत यहीं से होती है। पहले मन की उथल-पुथल कम करो, अंदर शांति बढ़ाओ। ठीक है, इसके बाद वो असली मुद्दे पर आते हैं ना, हमारे वास्तविक स्वरूप पर। बिल्कुल। अब वो कहते हैं, तुम ना पृथ्वी हो, ना पानी, ना आग, ना हवा, ना आकाश, इन सबसे अलग हो। मुक्ति पानी है तो खुद को इन सबका साक्षी यानी विटनेस समझो। सिर्फ जानने वाली चेतना, कॉन्शियसनेस, उसे अपना स्वरूप जानो। साक्षी, ये शब्द बार बार आ रहा है। इसका ठीक ठीक मतलब क्या है, थोड़ा और समझाएंगी? हाँ, साक्षी यानी वो जो बस देखता है, जानता है, पर उसमें शामिल नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप एक फिल्म देख रहे हैं, स्क्रीन पर सब चल रहा है, दुख, सुख, लड़ाई, प्यार, सब कुछ। आप उसे देख रहे हैं, शायद महसूस भी कर रहे हैं, पर आप ये भी जानते हैं कि आप वो फिल्म नहीं हैं, आप तो देखने वाले हैं। ठीक वैसे ही हमारे अंदर विचार आते हैं, भावनाएं उठती हैं, शरीर में कुछ होता है। साक्षी वो चेतना है जो इन सब को जानती है, पर उनसे अलग रहती है।
उन पर असर डाले बिना। तो हम वो 5 तत्व नहीं है जिनसे ये शरीर और मन बनते हैं। नहीं, हम गलती से खुद को ये शरीर मन मान लेते हैं और इसी से मैं मतलब अहंकार का भाव पैदा होता है और फिर इच्छाएं, डर, दुख ये सब शुरू हो जाते हैं। तो अष्टावक्र पहले कहते हैं तुम ये नहीं हो, ये नकारना, ये नेगेशन जरूरी है, पर इतना ही काफी नहीं है। हाँ, जैसे वो रस्सी वाले उदाहरण में था, सिर्फ ये जानना कि ये सांप नहीं है ये काफी नहीं, ये भी जानना पड़ता है कि ये रस्सी है। बिल्कुल सही पकड़ा। इसीलिए वो आगे कहते हैं तुम साक्षी हो, तुम शुद्ध चेतना हो। ये है वो सकारात्मक पहचान, पॉजिटिव असर्शन। चेतना वो रोशनी है जिसमें सब कुछ दिखाई देता है, पर रोशनी खुद उन चीजों से अप्रभावित रहती है। और फिर वो एक कमाल का भरोसा दिलाते हैं कि अगर तुम खुद को इस शरीर मन से अलग करके देहम पृथक कृत्य इस साक्षी चेतना में टिक जाओ, चिति विश्राम्य, तो इसी पल अधुनेव तुम सुखी, शांत और बंधन से मुक्त हो जाओगे। सुखी, शांत, बंधमुक्ता भविष्यसी। क्या ये वाकई संभव है? इसी पल? हाँ, यही तो जीवन मुक्ति है, जीते जी मुक्त होना। तर्क ये है कि दुख और बंधन तो अहंकार से जुड़े हैं और अहंकार जुड़ा है शरीर मन से खुद को जोड़ने से। जैसे ही ये झूठा जुड़ाव टूटता है, वो आइडेंटिफिकेशन खत्म होता है, अहंकार और उसके साथ जुड़े दुख बंधन उसी पल खत्म हो जाते हैं। ये कोई भविष्य में मिलने वाली चीज नहीं है, ये अपनी असली पहचान को अभी पहचानने की बात है। मतलब ऐसा नहीं कि पहले बहुत पुण्य कमाएंगे फिर मरेंगे और तब कहीं जाके मुक्ति मिलेगी। देखिए, हम चीजों के मालिक बने ये ठीक है, पर अगर चीजें हमारी मालिक बन जाए तो ये बंधन है। वैसे ही ये शरीर मन हमारे साधन है, टूल्स है। हमें इनका मालिक बनना है, गुलाम नहीं। और खुद को साक्षी रूप में जानना ही मालिक बनना है। आगे वो ये भी कहते हैं कि तुम किसी जाति मतलब वर्ण या आश्रम यानी जीवन के पड़ाव इनसे भी बंधे नहीं हो। तुम तो असंग हो, किसी से जुड़े नहीं, निराकार हो बिना रूप के और सबके साक्षी हो। असंगो सी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि ये सब पहचाने, ये लेबल्स, चाहे सामाजिक हो या मानसिक हो, ये सब अहंकार पर लागू होती है। आत्मा जो शुद्ध चेतना है वो इन सब बंटवारों और भूमिकाओं से परे है। वो किसी खांचे में फिट नहीं होती। वो निराकार है, इसलिए उसे इंद्रियों से पकड़ नहीं सकते। वो असंग है, किसी से बंधी नहीं है। और फिर वही बात, वो विश्व साक्षी है, सबका देखने वाला। और जो ऐसा है वो स्वाभाविक रूप से सुखी है, क्योंकि दुख तो सीमाओं और जुड़ाव से ही आता है ना। फिर वो एक और बड़ी बात कहते हैं कि पुण्य पाप, सुख दुख ये सब मन की बातें हैं, तुम्हारी नहीं। तुम ना करने वाले हो कर्ता, न भोगने वाले भोगता। तुम तो हमेशा से मुक्त हो, ना करता सी ना भोगता सी, मुक्त तो एवसी सर्वदा। ये समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। हम ही तो कर्म करते हैं और फिर उसका फल भी भोगते हैं। हाँ, ये अहंकार के दो सबसे बड़े दावे हैं। मैंने किया, कर्तापन, और मुझे मिला, भोक्तापन। जब हम सोचते हैं कि मैंने अच्छा काम किया या मैंने बुरा काम किया, ये कर्तापन है। जब हम महसूस करते हैं मुझे सुख मिला या मुझे दुख मिला, ये भोक्तापन है। और ये दोनों भाव हमें कर्म और उसके फल के चक्कर में फंसाते हैं। लेकिन आत्मा यानी वो साक्षी चेतना, वो इससे कैसे अलग है? चेतना तो बस एक स्क्रीन की तरह है जिस पर ये सब कर्म और फल की फिल्म चल रही है। स्क्रीन न तो फिल्म बनाती है, न उसका असर उस पर होता है। वो तो बस सबको प्रकाशित करती है, दिखाती है। जैसे ही हम खुद को शरीर मन जो असल में कर्म और अनुभव करते हैं मानना छोड़कर साक्षी चेतना मानते हैं, ये मैं करने वाला, मैं भोगने वाला का भाव अपने आप खत्म हो जाता है। तब पता चलता है कि अरे, हम तो इस खेल से हमेशा ही आजाद थे। तो फिर बंधन आखिर है क्या? अगर हम पहले से ही मुक्त हैं, कहाँ फंसे हैं हम? एक मिस्टेकन आइडेंटिटी। तुम तो हमेशा से सबके एकमात्र देखने वाले हो, एकह दृष्टा। लगभग मुक्त ही हो, मुक्त प्राय। असली बंधन, द ओनली बॉन्डेज, बस इतना है कि तुम इस देखने वाले को यानी खुद को कुछ और ही समझ लेते हो। दृष्टारम पश्यसि इतरम, मतलब वो सीमित कर्ता भोक्ता अहंकार मान लेते हो। ओ, यानी हम अपनी असली पहचान भूलकर एक झूठी पहचान ओढ़ लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। असल में जानने वाली चेतना तो एक ही है,
जो सबके अंदर से काम कर रही है। जैसे बिजली एक ही है पर अलग अलग बल्बों में चमक रही है। हम गलती से खुद को सिर्फ एक बल्ब मान लेते हैं, उस बिजली को भूल जाते हैं। उपनिषद भी तो यही कहते हैं, तत्वमसि, वो सार्वभौमिक चेतना तुम ही हो। इस अहंकार के जहर को काटने के लिए उन्होंने एक बहुत ही, क्या कहते हैं, जबरदस्त मिसाल दी है। कहते हैं, मैं करता हूं ये सोचना ऐसा है जैसे किसी काले जहरीले सांप ने डस लिया हो। अहम महाकृष्ण ही दंशितः। और इसका इलाज है ये विश्वास का अमृत पीना कि मैं करता नहीं हूं, ना हम करता। इसे पियो और सुखी रहो, सुखी भव। हाँ, ये कर्तापन का भाव वाकई जनेर जैसा है। ये हमें दुनिया की चीजों में फंसाता है, बेचैन करता है और हमारी आध्यात्मिक शांति वो छीन लेता है। इसका अमृत क्या है? पूरे भरोसे के साथ, विश्वास के साथ ये समझना और याद रखना कि मैं सिर्फ साक्षी हूं, करने वाला नहीं। ये समझ, ये कन्विक्शन धीरे धीरे अहंकार के जहर को काट देती है। फिर एक और सुंदर तस्वीर आती है, अज्ञान के घने जंगल को। अज्ञान गहनम, इस पक्के यकीन की आग से जला दो कि मैं एक शुद्ध जानने वाला स्वरूप हूं। एको विशुद्धो बोधो हम। इस निश्चय की आग से, निश्चय वहनीना, अज्ञान को जलाकर सारे शोक से मुक्त होकर वीत शोकः, सुखी रहो, सुखी भव। अज्ञान वाकई एक जंगल जैसा है जिसमें हम खोए हुए हैं, अहंकार और इच्छाओं के शिकार बने हुए हैं। और शुद्ध बोध, यानी वो निर्मल चेतना जो किसी विचार या वस्तु से जुड़ी नहीं है, बिल्कुल प्योर अवेयरनेस, जब गहरी सोच या ध्यान से ये पक्का यकीन हो जाता है कि मैं ये शुद्ध चेतना हूँ, तो ये यकीन आग बनकर अज्ञान के जंगल को राख कर देता है। और क्योंकि शोक या दुख तो मन का स्वभाव है, चेतना में स्थित होते ही शोक अपने आप खत्म हो जाता है। और अब वो मशहूर रस्सी सांप वाला उदाहरण फिर से आता है कि ये दुनिया, ये विश्वम, उस आनंदमय परम चेतना पर बस ऐसी ही दिखाई देती है, कल्पितम, जैसे रस्सी पर सांप। रज्जू सर्पवत। तुम वही आनंद चेतना हो, इसलिए मजे से रहो, सुखम चर। हाँ, इसका मकसद यही समझाना है कि ये बदलती हुई, एक तरह से झूठी दुनिया उस सच्ची, न बदलने वाली चेतना पर कैसे टिकी हुई लगती है। रस्सी के बारे में पता न होने से ही सांप का डर पैदा होता है ना। रस्सी को जान लेने पर सांप का डर खत्म हो जाता है, पर रस्सी तो वैसी ही रहती है। वैसे ही दुनिया का ये सारा खेल हमारी असली पहचान, जो आनंदमय चेतना है, उस पर चलता रहता है। पर वो चेतना हमेशा एक जैसी आनंद स्वरूपी रहती है। तो हम असल में वो रस्सी हैं, वो आधार हैं जिस पर ये सब चल रहा है। हाँ, आप वही हैं, आप वो आधार हैं। और इस समझ में टिकने से ही असली खुशी मिलती है। इसीलिए इन बातों पर बार बार सोचना, मनन करना बहुत फायदेमंद है। 11वें श्लोक में सोच की ताकत पर बहुत जोर है। जो खुद को मुक्त मानता है वो मुक्त हो जाता है, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही। और जो खुद को बंधा हुआ मानता है वो बंधा रहता है। बद्धो बद्धाभिमान्यपि कहावत है ना, जैसी मति वैसी गति, या मति सा गतिर्भवेत्। ये बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। इसका आध्यात्मिक पहलू भी है। अगर हम लगातार खुद को याद दिलाएं कि मैं वो अनंत चेतना हूँ, मैं मुक्त हूँ, तो हम उसी दिशा में बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम हमेशा अपनी कमियों को, अपनी मजबूरियों को याद करते रहेंगे, तो हम वहीं फंसे रहेंगे। रस्सी तो रस्सी ही है, चाहे हम उसे सांप समझें या रस्सी। हमारी असली प्रकृति चेतना ही है, भले ही हम खुद को कितना भी बंधा हुआ समझें। अपने असली स्वरूप का दावा करने से हम इस भ्रम की नींद से जागते हैं। फिर 12वें श्लोक में आत्मा के कई गुण गिनाए हैं। साक्षी, सर्वव्यापी, सब जगह मौजूद, पूर्ण, एक, मुक्त, चित, चेतना, अक्रिय, क्रिया रहित, असंग, बिना जुड़ाव के, निस्पृह, बिना इच्छा के, शांत। और कहा है कि आत्मा सिर्फ भ्रम की वजह से संसारी जैसी, वो इव शब्द पर ध्यान देना होगा, संसारी जैसी लगती है। हाँ, ये सारे शब्द असल में परिभाषाएं नहीं हैं, ये इशारे हैं, पॉइंटर्स हैं। ये हमें सोचने की एक दिशा देते हैं। जैसे अक्रिया का मतलब क्योंकि चेतना अनंत है, उसके लिए करने को कुछ दूसरा है ही नहीं, सब उसी में है। शांत मतलब क्योंकि वो पूर्ण है, उसे किसी चीज की इच्छा नहीं। इन पर सोचने से मन आत्मा के और करीब जाता है। और वो इफ जैसा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मा असल में कभी संसारी नहीं बनती, जैसे रस्सी कभी सांप नहीं बनती,
ये सिर्फ एक दिखावा है, एक अपीयरेंस है। और 13वें श्लोक में पहली बार शायद ध्यान का सीधा जिक्र है कि बाहरी और भीतरी हलचलों को, और मैं ये परछाई जैसा अहंकार हूं, इस भ्रम को छोड़कर आभासोहम ब्रह्मम मुक्त्वा, उस अटल कूटस्थ एक अद्वितीय चेतना अद्वैतम बोधम का ध्यान करो। परिभावय। जी, यहाँ कूटस्थ शब्द बहुत अहम है। इसका एक मतलब है जो बदले नहीं, जैसे पहाड़ की चोटी, या जैसे लोहार की निहाई होती है ना, एनविल, जो चोट सहती है पर खुद नहीं बदलती। आत्मा ऐसी ही अटल है। और आभास यानी परछाई, वो है अहंकार, असली चेतना की एक झलक जो मन बुद्धि के जरिए दिखती है। तो ध्यान का मतलब है मन की सारी दौड़ धूप छोड़कर, अहंकार के भ्रम से हटकर इस अटल एकमात्र चेतना पर टिकना, उसे कंटेम्पलेट करना। 14 श्लोक में तो जैसे गुरु अपने शिष्य को पुकार रहा है, प्यारे बेटे, पुत्रक, तुम बहुत समय से मैं शरीर हूं इस फंदे में देहाभिमान पाषेण फंसे हो, इसे मैं बोध यानी चेतना हूं, बोधो अहम, कि ज्ञान की तलवार से ज्ञान खड़गेन काट डालो, तन निष्कृष्य, और सुखी हो जाओ, सुखी भव। मैं शरीर हूं, ये भाव, ये देह अभिमान बहुत पुराना और गहरा है, हमारे विकास के साथ, एवोल्यूशन के साथ जुड़ा है। गुरु रास्ता दिखा सकता है, समझा सकता है, पर ये गांठ तो हमें खुद ही ज्ञान की तलवार से काटनी होगी। और जैसे ही ये कटती है, उसका तत्काल परिणाम है सुख, खुशी। और फिर 15वां श्लोक, ये तो सचमुच चौंका देता है। अष्टावक्र कहते हैं, तुम तो पहले से ही असंग हो, निसंगः, अक्रिय हो, निष्क्रियः, अपने आप चमकने वाले हो, स्वप्रकाश, और बेदाग हो, निरंजनः। तुम्हारा ये करना कि तुम ध्यान का अभ्यास करते हो, समाधि मनुतिष्ठसि, यही तुम्हारा बंधन है। बंध मतलब ध्यान करना भी बंधन है। ये कैसे? हाँ, ये बड़ा गहरा विरोधाभास है, पैराडॉक्स है। आत्मा तो पहले से ही मुक्त है, तो फिर ध्यान कौन करता है? अहंकारी करता है। अहंकारी कोशिश करता है मुक्त होने की। जैसे जो सोने की कोशिश कर रहा है वो असल में जागा हुआ है, जो सो गया वो कोई कोशिश नहीं कर रहा। वैसे ही जो ध्यान कर रहा है वो अभी पूरी तरह अपने असली स्वरूप में जागा नहीं है। अष्टावक्र का कहना है, और ये बहुत बोल्ड बात है, कि ध्यान करना भी इस बात का सबूत है कि तुम अभी खुद को अपूर्ण मानते हो, बंधा हुआ मानते हो। आखिरी मंजिल पर पहुंचने के लिए मैं ध्यान कर रहा हूं, ये भाव भी मिट जाना चाहिए। वाह, अच्छा। फिर 16वें से लेके 20वें श्लोक तक ऐसा लगता है कि आत्मा की विशालता और उसके हर जगह होने की बात को और पक्का किया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। अलग अलग उदाहरणों से, जैसे मिट्टी घड़े में फैली है और घड़ा मिट्टी में है, वैसे ही तुम, चेतना, इस दुनिया में फैले हो और दुनिया तुम में टिकी है, तुम में बुनी हुई है। श्लोक 16। जैसे आईना तस्वीर के अंदर भी है और बाहर भी, वैसे ही परमात्मा शरीर के अंदर बाहर सब जगह है। श्लोक 19। और जैसे आकाश घड़े के अंदर बाहर एक ही है, वो घड़े से बनता नहीं, वैसे ही ब्रह्म सब चीजों और जीवों में एक जैसा मौजूद है, वो शरीरों से बंधता नहीं। श्लोक 20। और ये भी कहा गया कि जिसका रूप है साकार, वो झूठा है, अनमृतम, और जो बिना रूप का है, निराकार, वही सच्चा और अटल है, निश्चलम। श्लोक 18। बिल्कुल, रूप तो बदलते रहते हैं, इसलिए वो टिकने वाले नहीं, झूठे हैं। चेतना बिना रूप की है, वो बदलती नहीं, वही सत्य है। और इसी समझ से ही जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिलता है। और सलाह यही दी है कि खुद को वो विशाल, शांत, पूर्ण चेतना समझो। छोटी मोटी बातों में, क्षुद्र चित्तता में मत उलझो। श्लोक 16-17। केवल उसी चेतना की इच्छा रखो, भव चिन्मात्र वासना। तो कुल मिलाकर जनक के उन बुनियादी सवालों से शुरू हुई ये यात्रा हमें शरीर, मन, अहंकार की पहचान से निकालकर हमारी असली पहचान, जो कि साक्षी है, मुक्त है, आनंद है, उस तक ले जाती है। सही कहा आपने। और शायद अंत में सोचने वाली बात यही है, जैसा 11वें श्लोक ने कहा, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। और 15वें ने ध्यान पर भी सवाल उठाया। तो अगर हम असल में पहले से ही मुक्त हैं, तो ये बंधन का अनुभव हमें क्यों होता रहता है? शायद जवाब हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी गहरी मान्यताओं में ही है, जिन्हें बदलने की जरूरत है।
वाकई ये सोचने और अपने अंदर और गहरे झांकने का विषय है। इस गहरी डुबकी में हमारे साथ आने के लिए धन्यवाद। इन विचारों पर और मनन करने से यकीनन नई समझ पैदा होगी।